सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं भरी है तो अब आपके पास जीएसटीआर 3A का नोटिस जो है वो आ सकता है, जिसके अंदर आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा और आपने उस 15 दिन के अंदर नहीं फाइल किया तो सेक्शन 62 में आपका असेसमेंट जो है वो डिपार्टमेंट कर सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऐसा ही एक नोटिस आया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और ये नोटिस आया है जीएसटीआर 3A के अंदर। अभी जो नोटिसेस 3A में आ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ आ रहे थे फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B, लेकिन जीएसटीआर 9 के लिए अब जीएसटीआर 3A में जो नोटिस आ रहा है इसको बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है। क्यों ऐसा है, आपको मैं इसका कंटेंट बताता हूँ। यहाँ लिखा गया है, बीइंग अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर द सप्लाईज मेड और रिसीव्ड and to discharge the resultant tax liability for the aforesaid tax period by the due date. It has been noticed that you have not filed the said return till date. यानी कि ये जो नोटिस है वो ये कह रहा है कि आपको अपनी सप्लाईज डिक्लेयर करनी है, जो आपने सप्लाईज रिसीव की है वो डिक्लेयर करनी है और रिजल्टेंट टैक्स जो है वो जमा करना है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है, क्या जीएसटीआर 9 की जो रिटर्न है वो इसीलिए बनाई गई है कि उसके अंदर आप अपनी सप्लाईज डिक्लेयर कीजिए, जो आपने सप्लाईज रिसीव की है वो डिक्लेयर कीजिए और रिजल्टेंट टैक्स जो है उसको जमा कर दीजिए। मेरे हिसाब से जीएसटीआर 9 का वो पर्पस कभी नहीं है। जीएसटीआर 9 का पर्पस ये है कि आपने जो रिटर्न्स ऑलरेडी डिक्लेयर करी हुई हैं 3B में, सप्लाईज जो डिक्लेयर करी हुई हैं, क्योंकि आप जीएसटीआर 9 का फॉर्म देखेंगे तो उसमें ये चीजें बताई गई। तो ये नोटिस का जो कंटेंट है इन्होंने फॉर्मेटिंग तो 3B का कंटेंट रख दिया है, लेकिन नोटिस जो है वो भेज दिया गया है। खैर, अब जो भी है नोटिस आया है तो अब आपको करना क्या है। अगर आप जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा, ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो लेट फीस तो आपको लगेगी, ये पता ही है। और ड्यू डेट को लेकर के अगर आपको कंफ्यूजन रहता है कि जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट क्या है, जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट क्या है, तो ड्यू डेट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें ड्यू डेट से रिलेटेड और जीएसटी और इनकम टैक्स का जो मंथली अपडेट्स आता है वो आपको हर महीने दिया जाता है। अगस्त महीने का मैगजीन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। आप में से कई सारे लोग जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको कॉपीज मिल भी गई होंगी। जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 8 अगस्त यानी कि कमिंग संडे को भी ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप वेबिनार में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट लाइन में यहां बताया गया, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द सेड रिटर्न विद इन 15 डेज। यानी कि जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा, आफ्टर विच द टैक्स लाइबिलिटी विल बी असेस्ड अंडर सेक्शन 62 ऑफ द एक्ट। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। बेस्ड ऑन द रेलिवेंट मटीरियल्स अवेलेबल विद द ऑफिस, यानी कि ऑफिसर के पास जो डेटा अवेलेबल होगा उस डेटा के बेसिस पे आपका असेसमेंट कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 62। अगर आप सेक्शन 62 देखेंगे तो यहां पर बात होती है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स की, और इस नॉन फाइलर असेसमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एसओपी भी रिलीज करी थी, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी ऑफिसर सेक्शन 62 का असेसमेंट करता है तो वो कौन सा डेटा यूज कर सकता है। जो भी डेटा अवेलेबल है, चाहे वो 2A का डेटा हो, चाहे वो ई वे बिल का डेटा हो, कोई भी डेटा वो यूज कर सकता है। अब अगर जीएसटीआर 9 की हम लोग बात करें तो इस जीएसटीआर 9 के लिए क्या डेटा अवेलेबल है उनके पास। आपको ये मालूम होगा कि जीएसटीआर 9 का बहुत सारा टेबल ऑटो पॉपुलेट होता है। कई केसेस में वो डेटा गलत है,
आपकी GSTR1 गलत हो गई थी, इसीलिए डेटा ऑटो पॉपुलेशन में गलत चला गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट 99% केसेस में गलत ऑटो पॉपुलेट होता है। अगर आपने GSTR9 इस नोटिस के जवाब में फाइल नहीं किया, अगर आप लायबल थे, अब सवाल ये भी आएगा जिसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, अगर मैं लायबल नहीं था फिर ये नोटिस आया तो क्या करें। लेकिन अगर आप लायबल थे और आपने फिर भी नहीं फाइल किया तो जो गलत डेटा ऑटो पॉपुलेट हुआ है, डिपार्टमेंट उसके बेसिस पे ही आपका डिमांड जो है वो जनरेट कर सकता है। उसके बाद आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आ गया है GSTR9 के लिए तो जल्द से जल्द अपनी फाइलिंग जो है GSTR9 से रिलेटेड कर लीजिएगा। GSTR9 को फाइल करने में दिक्कत आती है तो आप उसके लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसको आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे या लैपटॉप पे जब मर्जी देख सकते हैं। उसके लिए भी आपको सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स लेना है, क्योंकि सेक्शन 62 जो है वो बेहद खतरनाक है। आपको फाइलिंग करना जरूरी है, नहीं तो असेसमेंट के बाद आपको अपील में ही जाना पड़ेगा। अब आती है बात कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, आपने फाइल नहीं किया, उसके बावजूद भी ये नोटिस आपके पास आ गया, तो इस सिचुएशन में आपको करना यह होगा कि इस 3A का जो रिप्लाई है वो आपको एक लेटर में लिख करके डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा कि हमने GSTR9 नहीं फाइल किया क्योंकि हम ऑप्ट आउट कर चुके हैं इस GSTR9 की फाइलिंग से इन व्यू ऑफ द नोटिफिकेशन, जिसमें GSTR9 फाइलिंग एग्जेम्प्टेड था, ऑप्शनल था फॉर बिलो 2 करोड़ टर्नओवर। इस नोटिस को इग्नोर नहीं कर सकते, या तो फाइल कीजिए या इसका रिप्लाई आपको देना है। प्लीज नोट दैट नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी इशूड फॉर असेसिंग द लायबिलिटी। लायबिलिटी असेस करने के लिए इसके बाद और कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। द नोटिस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन इन केस द रिटर्न रेफर्ड अबव इज फाइल्ड बाय। और जैसे ही आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिएगा, ये जो नोटिस आया है ये मान लिया जाएगा कि ये जो है विड्रॉ हो गया और इसमें कोई भी असेसमेंट, कोई आगे कार्रवाई जो है वो नहीं हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये GSTR3A का नोटिस जो है इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये GSTR9 का नोटिस जो है वो आगे चल के सिरदर्द कर सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि GSTR9 के लिए जो GSTR3A का नोटिस आ रहा है, अब उसके ऊपर आपको एक्शन किस तरीके से लेना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।